जिले के सूरसिंह जी की है, जिन्होंने 43 साल हंसादेश पंथ में बिताने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और अपने जीवन में अद्भुत बदलाव का अनुभव किया। पहले सूरसिंह जी हनुमान जी की पूजा और अन्य देवी देवताओं की भक्ति में लगे रहते थे, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। जब संत रामपाल जी महाराज के एक भक्त ने सूरसिंह जी को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा दी, तो सूरसिंह जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद उन्हें भक्ति का सच्चा मार्ग मिला। सूरसिंह जी बताते हैं कि सबसे बड़ा लाभ उनको तब मिला जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और शास्त्र प्रमाणित विधि से भक्ति प्रारंभ की। उस भक्ति से उनका पूरा परिवार सुखी हुआ तथा पूरे परिवार को शारीरिक और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त हुई। अब सुनिए सूरसिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? सूरसिंह दास। सर कहाँ से आए हैं आप? अल्मोड़ा जिला शर्ट क्षेत्र से। सर आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से 2013 में जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो जैसे घर में होता है देवी देवताओं की भूतों की पूजा वही करता था। उसके बाद भी मैंने क्या कहते हैं ब्राह्मणों ने बताया कि आप पर कोई ये ग्रह लगे हुए हैं, शंकर की पूजा करो, देवालय में जाकर के शिवलिंग में जल चढ़ाओ, पत्र डालो। वह भी पूजा करता रहा काफ़ी देर, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद संत मुझे बताया गया कि भाई आप सत्संग में जाइए। तो मैं हंसादेश जो सतपाल महाराज का एक वो चलता है, संस्था चलता है, वहाँ गया। वहाँ भी मैंने सत्संग सुना और मैं वहाँ 43 साल तक जुड़ा रहा। वो जो क्रियाएं बताते हैं, जो वो भक्ति बताते हैं, वो कहीं भी शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। मनमुखी साधना बताते हैं, 2-2, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा बैठ करके क्या कहते हैं अभ्यास कराते हैं, नाम देते हैं, क्रियाएं देते हैं, पर उससे कोई फ़ायदा लाभ नहीं होता है। फिर उसके बाद मुझे कोई शांति नहीं हुई। मेरे मन के अंदर किसी प्रकार का यह नहीं हुआ कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। मन में तो सोचता था कि भक्ति कर रहा हूँ, परंतु मैं हर प्रकार से दुखी रहता था, परेशान रहता था। आर्थिक तरह से, शारीरिक तौर पर से, पारिवारिक तौर से मैं परेशान रहता था। फिर मैं सोचता था मैं भक्ति कर रहा हूँ और फिर भी मैं परेशान हूँ। तो मुझे भगत खुशहाल दास जी मिले मुझे। उन्होंने कहा भगत जी आप ज्ञान गंगा पुस्तक लीजिएगा, उसके अंदर देखिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपकी समझ में आए तो फिर आगे आप हमें बताना। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद आया हूँ। और मैंने वो ज्ञान गंगा जब पुस्तक पढ़ी, पहले तो मुझे कुछ अटपटा सा लगा, परंतु जब ध्यान से उसको बार बार देखा, उसके अंदर भगत जी ने बताया था कि साधना चैनल में प्रोग्राम आता है, वो भी देखता रहा। धीरे धीरे जब मेरी समझ में आया कि वास्तव में ये जो परमात्मा के बारे में वाणियाँ बोली जा रही हैं, कबीर परमेश्वर की वाणियों को बोलते हैं और वो दिल को बहुत छू जाती हैं, तो मुझे एक आकर्षण हुआ। मैं उसको रोज़ देखता रहा, रोज़ सुनता रहा सत्संग को, प्रोग्राम को। फिर मैंने प्रार्थना की भगत जी से, खुशहाल दास जी से कि मुझे आप गुरु जी की शरण में ले चलिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप चलिए एक दिन। फिर मैं श्री सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम वहाँ जा कर के, पहले तो मेरी वैसी ही कल्पना थी, शायद जहाँ जैसे हर जगह आश्रमों में जाते हैं वैसे ही होगा। परंतु वहाँ जाते ही मैंने जब गेट पर देखा, वहाँ के भक्तों का भाव देखा, प्रेम देखा, तो मेरे मन में ये तसल्ली होगी वास्तव में मैं सही जगह पर पहुँच गया हूँ। जब अंदर जा कर के मैंने ये सोचा था कि शायद मैं देखूँगा
कि कैसा है, क्योंकि मैं इतने साल वहाँ सतपाल महाराज के वहाँ गया तो वहाँ अलग अलग प्रकार का अलग अलग ढंग से वो होता था। कहीं पर लाइन अलग है, किसी की लाइन अलग है। मैं ये सोचता था यहाँ भी ऐसे ही होगा, परंतु वहाँ जा कर के जब देखा तो वहाँ जा कर के तो मेरा मन परमात्मा के चरणों में बहुत ही वो हो गया। मैंने कहा वास्तव में मैं सही जगह पर पहुँच गया हूँ। मेरा इतना जीवन बेकार गया आज तक, इतना जीवन मैंने सारा बेकार कर दिया भगवान के नाम पर। फिर मैंने भगत जी वहाँ जा कर के भगत से कहा कि मैंने नामदान लेना है। सर आपने हंसा देश में कितने साल तक भक्ति की? मैंने वहाँ मैं करीब 43 या 44 साल वहाँ रहा उस संस्था के अंदर, और उनका हर प्रकार से जैसा वहाँ प्रोग्राम होता था वहाँ जाता रहता था, सेवा भी करता था, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं हुआ वहाँ का। मेरे मन में कोई संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो जो भक्ति बताते थे, जब बाद में हमने सत्संग सुना, जब देखा कि कोई प्रमाणित है ही नहीं, वो नाम जो देते हैं, जो वो क्रियाएँ बताते हैं, वो किसी शास्त्र में प्रमाणित है ही नहीं। तो इसलिए वो मेरा वहाँ से जो है मन हट गया। फिर मैंने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। जब से मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और चैनल पर सद्गुरु श्री रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम देखा, तब से तो मैंने वो बिल्कुल ही साधना छोड़ दी। फिर मेरा बस एक ही था कि कब मैं परमात्मा से नाम लूँ, मुझे सत्य नाम जो है जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है, और सत्य नाम का बोध कैसे हो। तो यही लगन थी मेरे अंदर। तो मैं वहाँ जब गया, मुझे नामदान मिला। वास्तव में तब मुझे पता चला, क्योंकि पहले ये शंकाएँ थी। लोग कहते थे कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते, परंतु वहाँ जाने के बाद ही मुझे वास्तव में पता लगा कि वहाँ तो देवी देवताओं की वास्तविक भक्ति बताई जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, सब गणेश, सबकी वास्तविक जो नाम है वो भक्ति बताई जाती है। कोई भक्ति को छुड़वाती नहीं है, वहाँ तो भक्ति बताई जाती है, जो वास्तविक भक्ति है, जो शास्त्रों में वर्णित है। तो इसी तरह से मैं वहाँ भक्ति परमात्मा के चरणों में लगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो मुझे यह मिला कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है, ये परमात्मा की भक्ति के लिए मिला हुआ है, लौक 84 के बंधन को काटने के लिए मिला हुआ है। तो सबसे प्रथम सबसे बड़ा लाभ मुझे वहाँ भक्ति मिली और मेरे मन को शांति मिली। ये संसार की जो भटकना है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई क्या कहते तीर्थों में भ्रमण कर रहा है, अनेक प्रकार के भ्रमित हो रहे हैं लोग। मुझे उन भ्रमणाओं से बचा दिया। सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। और दूसरा लाभ, मुझे सद्भक्ति मिली और मुझे शारीरिक सुख मिला, मेरे मन में संतुष्टि हुई। सबसे बड़ा जो धन है संतोष का, वो मिले मुझे। और परमात्मा की तरफ से सब लाभ हैं। मेरा परिवार सुखी है, मैं सुखी हूँ, मेरे बच्चे सुखी हैं, और कोई मुझे ज़्यादा कोई इच्छा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने दे रखा है। समय कट रहा है, आराम से दाल रोटी मिल जाए, इसमें संतुष्टि है। क्योंकि ये हमारी हवस की खोपड़ी तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भी नहीं पूरी हुई, हमारी तो केवल इतना ही चाहिए कि जितना जिसमें कुटुंब समा जाए। सर पहले आप हंसा देश पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। सर क्या कहना चाहेंगे? कहा गया है कि गुरु करिए 10 और 5, जब तक गुरु ना मिले साचा। दत्तात्रेय ने बताते 24 गुरु किए थे, जबकि एक गुरु करने के बाद उनको अगर संतुष्टि नहीं हुई, जैसे एक वैद्य के द्वारा हमारा इलाज नहीं होता है, तो हम अन्य डॉक्टर वैद्यों के खोज करते हैं, जहाँ से हमारी बीमारी ठीक होती है। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर एक जीव के अंदर जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, जो उस बीमारी को काटे, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा है नहीं, संयम यौन विषय का आशा। ये तो जो हमारे अंदर जो जन्म और मरण का जो जीव के अंदर रोग लगा हुआ, उसको सद्गुरु ही काटते हैं। और श्री संत रामपाल जी महाराज वो दवाई देते हैं, वो नाम देते हैं, वो विधि बताते हैं, जिसके द्वारा यह जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। सर जहाँ से पहले आप जुड़े हुए थे हंसा देश पंथ से,
और अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तो सर हंसादेश पंथ और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता मिली? पूरी भिन्नता ही है, क्योंकि हंसा देश के अंदर कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है और श्री तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं वो सारे शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देते हैं। इसीलिए यह ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है और हंसा देश के अंदर तो केवल एक परंपरा चली हुई है, वहाँ सच्चा ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्रों का कोई आधार नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप किसी प्रकार का कोई नशा करते थे? हाँ, मैं पहले बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू पीता था, कभी कभी किसी के संगत में बैठ करके शराब का भी सेवन करता था और मांस का भी भक्षण करता था। मैं इंसान नहीं था, मैं उस समय दानव था, मानव नहीं था, मैं दानव था। और जब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आया तब से मेरे ये सारे नशे छूट गए, अपने आप ही छूट गए, घृणा हो गई मुझे। मैं अब इनकी संगत में जो आदमी रहता है, जो इनका सेवन करता है, मैं उससे कोसों दूर हो जाता हूँ। फिर सर ये आप में इतना बदलाव कैसे आया? पहले आप बहुत सारा नशा करते थे, आपने एकदम नशा छोड़ दिया और अब आपको इन चीज़ों से इतनी नफरत हो गई है कि जो व्यक्ति नशा करते हैं उनसे भी आप दूर बैठते हैं, उनके बीच में भी नहीं बैठते। सर ये बदलाव कैसे आया? मैं तो इसको परमात्मा का चमत्कार मानता हूँ और जो वो नामदान देते हैं उसका प्रभाव मानता हूँ। क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ बार सोचा कि ये नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, परंतु मैं छोड़ नहीं पाया। परंतु जब से नामदान लिया तब से उस नाम की शक्ति है या गुरु महाराज जी का चमत्कार है और स्वयं उससे घृणा हो गई। सर अमूमन देखा जाता है कि जो नशे के आदी जो लोग होते हैं वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। सरकार भी इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का नशा नहीं छूटता है। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान देते हैं, ऐसी क्या बातें बताते हैं कि जो श्रद्धालु उनसे जुड़ते हैं वो नशा छोड़ देते हैं? कहा गया है, तरु कोठर में बसे विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन तब मन शुद्ध होए ना कैसे। जब साधन ही हम विचारहीन करेंगे, मन हमारा शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है मन की है और परमात्मा जो है जो मंत्र देते हैं, जो नामदान वो तभी देंगे, उसके अंदर कुछ मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं का जब पालन करेंगे तभी हम उसका लाभ ले पाएंगे। अगर हम मर्यादाओं को भंग कर देंगे तो उसका जो लाभ है वो हमें नहीं मिलेगा। सर पहले आप हंसादेश पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर है कि आपने 44 साल तक उनके द्वारा दी गई भक्ति की, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। सर जो लोग आज भी हंसादेश पंथ से जुड़े हुए हैं उन लोगों को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलता है और एक बार आप यहाँ आकर के देखिए, गुरु महाराज जी का सत्संग देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा के आप पढ़िए। आज पढ़ा लिखा समाज है, आज कोई अनपढ़ नहीं है, और उस पर विचार कीजिए और अपना अमूल्य जीवन जो है इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। सती भक्ति जो शास्त्रों के अनुसार है उसको प्राप्त कीजिए और अपना कल्याण करवाइए, अपने परिवार का कल्याण करवाइए। वैसे नहीं आ सकते हो तो किसी दुख के कारण से भी तब भी आइए, एक बार दर्शन करके देखिए, वहाँ के माहौल को देखिए कि वहाँ किस प्रकार का माहौल है, कैसे भक्त लोग हैं, क्या वहाँ भक्ति दी जाती है। एक बार मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों से कि आप एक बार अवश्य श्री सद्गुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और उनसे नामदान लेकर के अपना कल्याण करवाइए। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो यही संदेश क्या देना है, मेरी तो प्रार्थना है। मैं संदेश के लायक भी नहीं हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़रूर इस मानव जीवन का कल्याण करिए, नामदान लीजिएगा और श्री सद्गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना करके लौह 84 के बंधन से मुक्ति होने का प्रयास कीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब भगत जी, सत साहिब, सत साहिब।